नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी। नमस्कार दोस्तों, मैं राज बनारसी लेकर आया हूँ आपके लिए कैसे शो जाऊंगी कविताओं की बात, साहित्य की बात, की बात, ठाकों की बात और इन बातों को लेकर आज हमारे साथ देश के सबसे होनहार कवि हमारे बीच हैं, जो कि अपनी कविता से, अपने अंदाज से, अपनी शायरी से कुछ अलग कर दिखाने का जज्बा रखते हैं और आज वो ठाकों की महफिल के शो में उपलब्ध हैं। तो आज इन कवियों के साथ हम आज के इस एपिसोड की शुरुआत करेंगे और बुलाएंगे, आपका परिचय कराएंगे। हमारे दाएं से सबसे पहले जो बैठे हैं सर्वेश यादव, जो कि संत कबीर नगर से हमारे बीच हैं और उन्हीं के जस्ट बगल में बैठे हैं जिनको हम ठाकुर की महफिल में पहले बुला चुके और दोबारा बुला रहे हैं, जिनका नाम है हिमांशु राधे, रायबरेली से हमारे बीच। और उन्हीं के जस्ट बगल में है पहली बार ठाकुर की महफिल में अमूल रत्न त्रिपाठी, जो कि लखनऊ से है, और उसके बीच में बनारस से अमित सिंह, जो कि पहली बार ठाकुर की महफिल के मंच पे है। उनके बगल में है दिव्यम त्रिवेदी, ये बाल कवि भी पहली बार है ठाकुर की महफिल के मंच पर। और उनके बगल में है खुशबू कुमारी, जो कि झारखंड से बिलोंग करते हैं और आज पहली बार ठाकुर की महफिल के मंच पर है। और आइए अपने दाएं से चलते, हमारे दाएं से पहली बार रो में सबसे पहले जो बैठे हैं राहुल कुमार, कमाल का लिखते हैं और आज ठाकुर की महफिल के मंच ने ढूंढा है। उन्हीं के जस्ट बगल में विभा तिवारी जी हैं, जो कि जौनपुर से हैं हमारे बीच। उनके बगल में है जयप्रकाश तिवारी, जिन्हें मिनी राजू के नाम से जाना जाता है और ये कमाल का स्टैंड अप करते हैं। और उन्हीं के जस्ट बगल में है सुषमा संगीता श्रीवास्तव। तो आइए इस महफिल की शुरुआत करते हैं और बुलाते हैं पहले नाम को जो आएगा और अपनी कविताओं से, अपने अंदाज से छा जाएगा। सर्वेश यादव, संत कबीर नगर से। सर्वेश यादव, संत कबीर नगर से। जी, मेरा नाम सर्वेश यादव, मैं कबीर की धरती से हूँ। मैं सबसे पहले ठाकुर की महफिल के जितने वरिष्ठ लोग हैं उनको प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे श्रेष्ठ कवि हैं उनको प्रणाम करता हूँ। मेरी एक रचना है जो प्रेम पर आधारित है, मैं उसको प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जिस दिन प्यार को खोया था उस दिन मैंने रोया था। जिस दिन प्यार को खोया था उस दिन मैंने रोया था। बरस बरस कर आंखों ने इस वसुधा को भिगोया था। वह इंद्रलोक की परियों की रानी थी, शहजादी थी। वह इंद्रलोक की परियों की रानी थी, शहजादी थी। स्वर्गलोक की अप्सराएं उसके चरणों की दासी थी। चंद्रलोक की चंचल किरणें उसका सौंदर्य सजाती थी। मेरे यादों के पैगंबर में उसका संदेश भिजवाती थी। मैं भोला भाला अच्छा था, मैं कंचे वाला बच्चा था। मैं भोला भाला अच्छा था, मैं कंचे वाला बच्चा था। मैं अंबर में उड़ जाता था, अब दरिया में बह जाता हूँ। प्रेम हो गया था ऐसा, हर सांसों में बस जाती थी। प्रेम हो गया था ऐसा, हर सांसों में बस जाती थी। मेरे लिए वो खुद से क्या उस ईश्वर से लड़ जाती थी। हिमांशु राधे, रायबरेली से। ठाकुर की महफिल और राज बनारसी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक ख्याल है जो मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ आपके समझ, कि तेरी ख्वाहिशों को आज भी जिंदा रखा है, उन खतों को समेट कर अपने दिल पे रखा है। और जब भी तेरी याद आए तो सो जाता हूँ, और जब भी तेरी याद आए तो सो जाता हूँ। मेरी नींद ने मेरे ख्वाबों में तेरा नाम आज भी सबसे एक नज़्म है, फरमाता हूँ ज़रा कि मिले नज़्म तो दिल के अरमान लिख दूँ, मिले नज़्म तो दिल के अरमान लिख दूँ। तू कह दे तो मैं सुबह को शाम लिख दूँ, तू कह दे तो मैं सुबह को शाम लिख दूँ। और मेरी ख्वाहिशें सिर्फ तेरे लिए हैं, मेरी ख्वाहिशें सिर्फ तेरे लिए हैं। तेरा ख्याल आए तो मैं बनारस को अयोध्या धाम लिख दूँ। तो एक छोटी सी नज़्म पेश करता हूँ कि मैं चाह कर भी गुले गुलजार ना हो पाया, मैं चाह कर भी गुले गुलजार ना हो पाया। कोई बिन मौसम बिन बारिश मिर्जा गालिब हो गया। मिर्जा गालिब हो गया। ऐ जिंदगी तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है, देख कलम अपनी तबीयत को मुझे कहाँ रुला दिया है। जब भी देखता हूँ अपने अहले सितम को,
जब भी देखता हूँ अपने अहले सितम को तो लगता है तूने मुझे जिंदा ही दफना दिया है। वक्त की तालीम बुरी क्या हुई, जेब में शिरकत की सिलन न हुई, पैसों के गिरने से पहले ही रिश्तों के गिरने की खनक हुई। वक्त की गर्दिशों में तड़पा दिया है, ऐ ज़िंदगी तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है। वक्त की गर्दिशों ने तड़पा दिया है, ऐ ज़िंदगी तूने मुझे कहाँ फंसा दिया है। अब वो याद आए ज़माना तो देख लेता हूँ, अब वो याद आए ज़माना तो देख लेता हूँ कि तूने मुझे कहीं ना कहीं तो दफना दिया है। ठीक है, धन्यवाद। आप सभी के प्यार का आभार। अमूल्य रत्न त्रिपाठी लखनऊ से। आपको की महफिल में मैं स्वागत करता हूँ। मेरी एक नब्ज़ है, मैं उसको बोलना चाहूँगा कि शायर हूँ, शायरी करने आया हूँ। दुनिया के बाज़ार में एक नई खुशी लाया हूँ। अच्छा लगे तो साथ देना, वक्त हो तो बांट देना। और माँ के ऊपर लिखा है मैंने, मुश्किलों में मुश्किलों से लड़ना सिखाती है, वह माँ है हर दिन एक नया सबक सिखाती है। होता कुछ भी नहीं मैं अगर तू साथ ना होती, गिर के संभल ना पाता अगर तू मेरे पास ना होती। आसमान में सुराख कर देती ख्वाहिशें जो मेरी ये भी होती। नींदों में भी अपने तू मेरे सपने सजा के रखती। लड़कपन की गलतियों को तू ऐसे ही माफ़ कर देती। होता कुछ भी नहीं मैं अगर तू मेरे पास ना होती। और मैंने बहन के ऊपर अभी कविता लिखी थी कुछ दिनों पहले, उसको मैं सुनाना चाहूँगा। इसी के साथ मैं अपनी रचना को समाप्त करता हूँ। अमित सिंह वाराणसी से। मैं अमित सिंह बनारस से। आज मैं आप लोगों को एक सरकारी गर्लफ्रेंड के बारे में बताता हूँ। जैसा कि एक सर्वे में आया था कि इस देश में 90% लड़कों के पास गर्लफ्रेंड नहीं है, तो ऐसी व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने सरकारी गर्लफ्रेंड की व्यवस्था की थी, जिसमें आप एक सरकारी फीस चुकाकर गर्लफ्रेंड ला सकते हैं रियायती दरों पे। उसी पे मैंने एक रचना लिखी है। बात बहुत पुरानी है, एक अजीब प्रेम कहानी है। बात है बस एक रात की, मेरे ख्यालों और मेरे जज्बात की। मन ही मन मेरी बाँछें खिली थी, मन ही मन मेरी बाँछें खिली थी, जब सरकारी कोटे से गर्लफ्रेंड मुझे मिली थी। एक रात गर्लफ्रेंड का फ़ोन आया, गहरी नींद में था मैं, उसने मुझे जगाया। बोली जानू कल मेरा जन्मदिन है। मैं उछला, पूछा तो बताओ क्या सीन है। वो बोली चलेंगे किसी थिएटर में, आइसक्रीम पिज्ज़ा खाएंगे, एक दूसरे का हाथ थाम कर धीरे से सहलाएंगे, एक दूसरे का हाथ थाम कर धीरे से सहलाएंगे। मैंने कहा चलते हैं किसी दूर पहाड़ी में, और अब की बर्थडे तुम्हारा मनाते हैं हम झाड़ी में। केक वहीं तुम काटना, केक वहीं तुम काटना, खिलाना मुझे सिर्फ किसी को मत बांटना। वो बोली झाड़ी में कभी बिच्छू तो कभी सांप निकलता है, झाड़ी में कभी बिच्छू तो कभी सांप निकलता है। मौसम चाहे जैसा हो पसीना अपने आप निकलता है। इसीलिए मैं झाड़ी में नहीं जाऊंगी, चलो पब्लिक पार्क में मैं वहीं बर्थडे मनाऊंगी। तब मैंने उससे कहा लाया हूँ तुम्हें सरकारी रसीद कटाकर, लाया हूँ तुम्हें सरकारी रसीद कटाकर, चुकाया है पूरा दाम। लाया हूँ तुम्हें सरकारी रसीद कटाकर, चुकाया है पूरा दाम। अरे कम से कम कुछ तो करो तुम गर्लफ्रेंड वाले काम।
अंत में मेरी जीत और उसकी हार हो गई। अंत में मेरी जीत और उसकी हार हो गई। आखिरकार वो झाड़ी में जाने को तैयार हो गई। पर बोली कि वहाँ तुम कुछ नहीं करोगे, वहाँ तुम कुछ नहीं करोगे। वादा करो मुझसे कि झाड़ी में हाथ पर हाथ धरोगे। वादा करो मुझसे तुम झाड़ी पर हाथ धरोगे। और फिर जब हम झाड़ी में जाते हैं, फिर आगे का सीन सुनिएगा। तभी झाड़ी से निकलती एक बाला को देखकर वो उछली। तभी झाड़ी से निकलती एक बाला को देखकर वो उछली। अरे ये तो शीला की भाभी हैं। अरे ये तो शीला की भाभी है। परसों इसकी शादी हुई थी, कल रात का घर से भागी है। और भाभी के संग थे शर्मा अंकल झाड़ी, सॉरी, उस झाड़ी में थे शर्मा अंकल उस भाभी के संग। उस झाड़ी में थे शर्मा अंकल उस भाभी के संग। देखकर मुझको सामने अंकल रह गए दंग। मैंने पूछा अंकल आप यहाँ क्या कर रहे थे? मैंने पूछा अंकल आप यहाँ क्या कर रहे थे? वो बोले बेटा कुछ उधार लिया था, अंदर उसी की किस्त भर रहे थे। और शर्मा अंकल के पीछे से गुप्ता आंटी भी आई। शर्मा अंकल के पीछे से गुप्ता आंटी भी आई। मुझे देखकर सकपकाई। यह सब देखकर गर्लफ्रेंड का माथा फिर एक बार सटका। यह सब देखकर गर्लफ्रेंड का माथा फिर एक बार सटका। और ऐन मौके पर उसने फिर मुझे दिया झटका। बोली मैं आ रही थी जींस टॉप पहनकर तुमने मुझे बुलाया साड़ी में। मैं आ रही थी जींस टॉप पहनकर तुमने मुझे बुलाया साड़ी में। और नियत तुम्हारी ठीक नहीं है, नहीं जाऊंगी मैं झाड़ी में। मैं सरकारी प्रॉपर्टी हूँ, मेरी हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। मैं सरकारी प्रॉपर्टी हूँ, मेरी हिफाजत तुम्हारा फर्ज है। तुमसे पहले जो लाया था उस पर आज भी केस दर्ज है। मुझे लगा है ये क्या खेल हो गया। बना बनाया प्लान मेरा फेल हो गया। और तभी गर्लफ्रेंड ने मुंह से अपने गोली दागी। और सर पर पाँव रखकर वो सरपट वहाँ से भागी। और तभी गर्लफ्रेंड ने मुंह से अपने गोली दागी। सर पर पाँव रखकर वो सरपट वहाँ से भागी। और बोली रहना अब अकेले तुम फिर अपने टोटे में। मैं जा रही हूँ वापस अपने सरकारी कोटे में। अब अपने सरकारी कोटे में। जाकर कूद जाऊंगी मैं बंगाल की खाड़ी में। मगर घंटा कभी नहीं आऊंगी दोबारा मैं झाड़ी में। धन्यवाद। दिव्यम द्विवेदी वाराणसी से। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यम द्विवेदी है और ठहाकों की महफिल मंच को सादर प्रणाम एवं यहाँ बैठे हुए सभी महानुभावों को मेरा नमन। मेरी कविता का शीर्षक है अनोखा प्रेम। असल में ये एक लड़के और लड़की की दास्तां है। तो सुनिएगा कि किसी गांव के किसी शख्स की अनोखे प्रेम की एक कहानी रही। अनोखे प्रेम की एक कहानी रही। वो दीवाना था जिसकी हर एक अदा का, वो लड़की भी उसकी दीवानी रही। दोनों के शीश पे एक संकट पड़ा, काल के जैसे आके जमाना खड़ा। रिश्तों का डर और जमाना अलग, फिर बीच में आके जाती पड़ी। दोनों मजबूर थे, दोनों लाचार थे, दोनों के पाँव में ऐसी बेड़ी पड़ी। दिन ढलते गए वक्त बढ़ता गया, प्रेम का ये सिलसिला यूं ही चलता गया। बेड़ी पड़ी थी जमाने की जो, जैसे तैसे ही उससे आज़ादी हुई। साथ फेरे लिए एक बंधन बंधे, एक दूजे से दोनों की शादी हुई। साथ जीने लगे दोनों खुश थे बहुत। वक्त गुजरा ही था अभी थोड़ा बहुत। वक्त ने जैसे ही करवट लिया, ऊपर वाले ने कुछ खेल ऐसा किया। काल कहते थे जमाने को
कि काल कहते थे जमाने को, वो लड़की को काल ने डसी लिया। अब उस शख्स ने थोड़ी धीरज धरा कि पत्नी की अपने अंतिम क्रिया, मन व्यथित हुआ था उसका भी, जैसे तैसे ही उसको अग्नि दिया। अब आगे की पंक्तियां हैं, जब वो मरघट से अग्नि देकर आता है तो पंक्तियां हैं, संभालिएगा कि देकर चिता को अग्नि वो लौट कर जब घर को आया, कि देकर चिता को अग्नि वो लौट कर जब घर को आया, कुछ अधूरा छूटा था जो अचानक याद आया, छोड़कर सबको वहीं पर वह अकेला चल पड़ा, आंधियाँ तूफानों से लड़कर आ चिता पर कह पड़ा कि मैंने तुमसे जो किया था साथ रहने का वो वादा, कि मैंने तुमसे जो किया था साथ रहने का वो वादा, वो अचानक टूट जाता यूं समझ जो मैं ना आता। तो काल के अधिकार में जब खेल किस्मत खेलती है, कि काल के अधिकार में जब खेल किस्मत खेलती है, जो चिता पर जल रही थी वो लाश भी फिर बोलती है कि देख कर कि खास हो संबंध कितना सब यहीं पर छूट जाता, खास हो संबंध कितना सब यहीं पर छूट जाता, साथ रहते सब यहाँ तक अब इसके आगे कौन जाता। पर देख कर ये इश्क तेरा अब मेरा मन खुश बहुत है, कि देख कर ये इश्क तेरा अब मेरा मन खुश बहुत है, अब न तुझसे मिल सकूँगी, कि अब न तुझसे मिल सकूँगी, इस बात से दुख बहुत है। इतना सुनकर शख्स वो जाकर चिता पर पड़ गया, कितना सुनकर शख्स वो जाकर चिता पर पड़ गया, प्रेम को सर्वस्व माना मौत से भी लड़ गया, कि प्रेम को सर्वस्व माना मौत से भी लड़ गया। अस्तित्व अपना देख कर प्रेम भी फिर रो पड़ा, कि अस्तित्व अपना देख कर प्रेम भी फिर रो पड़ा, देख कर इस दास्ता को खुद खुदा भी कह पड़ा, कि आज मन है खुश बहुत या भरा फिर क्षेम है, कि आज मन है खुश बहुत या भरा फिर क्षेम है, प्रेमी तो देखे बहुत परवाह क्या ये प्रेम है, कि प्रेमी तो देखे बहुत परवाह क्या ये प्रेम है, कि प्रेम ऐसा तुम करो ब्रह्मांड सारा हिल उठे, कि प्रेम ऐसा तुम करो ब्रह्मांड सारा हिल उठे, हो उठे धरा कंपायमान, कि हो उठे धरा कंपायमान और गगन नीचे आ झुके। प्रेम की इस दास्ता को वह मुकम्मल कर गया, कि प्रेम की इस दास्ता को वह मुकम्मल कर गया, चेहरे पर मुस्कान थी और जिस्म पूरा जल गया, कि चेहरे पर मुस्कान थी और जिस्म पूरा जल गया। जी धन्यवाद। खुशबू कुमारी झारखंड से। तो मैं खुशबू कुमारी झारखंड की धरती से वाराणसी आई हूँ, बनारस आई हूँ, और यहाँ पे ठाकों की महफ़िल का बहुत बहुत अभिनंदन है कि हमें ये अवसर प्रदान किया, और यहाँ पे बैठे सारी कवि कवित्रियों को मेरा प्रणाम है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए शुरू करती हूँ, जिसका शीर्षक है, मेरी कविता का शीर्षक है माँ के गर्भ में मेरा दिल। अचानक बादल फटा, अचानक बादल फटा, बुम से आवाज़ आई जब मैं माँ के गर्भ में समाई। हुआ ही होगा कुछ यूँ, क्योंकि मैं इतनी तूफान जो थी, कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, क्योंकि मैं चक्रवात अम्फान जो थी। मैं दिखती मासूम थी, दिल मेरा आवारा था, कभी इधर लात मारूं कभी उधर लात मारूं, मेरा रहना कहाँ गवारा था। दिल हमेशा सोचता था कब ये दुनिया देखूंगी, मोमोज और समोसे के चटकारे कब मैं चखूंगी। हमेशा नया नया होता था, हर दिन नया नया होता था, कभी हाथ आते थे, कभी नाक कान निकल आते थे। जब खुद के काले घने बाल देखे तो मज़ा आ गया, सोची थी कि काले घने बाल रखूंगी और माँ की तरह सुंदर दिखूंगी। घर वाले सोचते थे कि घर में लक्ष्मी आएगी, बट मैंने अपनी हरकतों से बता दिया था घर में लक्ष्मी नहीं, घर में लक्ष्मी बाई आएगी। शुक्रिया। जब हाथ में उंगलियां आई तो देख के मेरे होश हो गए, एक एक करके ये क्या हुआ देख के मेरे तोते उड़ गए। ऐसा कुछ सोच ही रही थी कि वो चुगलखोर आंटी आई, मुझे नहीं सुननी थी उनकी चुगलियाँ, चलो माँ सुंदर बनाते हैं अपनी उंगलियाँ। पर वो चुगलखोर आंटी कहाँ रुकने वाली थी, बोलती जा रही थी। तब माँ ने दिमाग लगाया, पापा को पेट दर्द के बहाने बुलाया, पापा आए और हमें वहाँ से ले गए और उस चुगलखोर आंटी से पीछा छुड़ाया। ऐसे में प्लान्स बनाते जा रही थी, दिन कटते जा रहे थे। अब मुझे बाहर आना था। माँ घबराई और बड़ी जद्दोजहद के साथ मैं आफत की पुड़िया इस दुनिया में आई। शुक्रिया।
राहुल कुमार। मैं राहुल कुमार ब्रजवासी प्रेम नगरी मथुरा से आपके लिए कुछ प्रेम की कविताएं लेकर आया हूँ। सुनिएगा पहले 4 लाइन, उसके बाद मैं एक कविता सुनाऊंगा आपको। सुनिएगा। हम ब्रज से आए हैं, हम ब्रजवासी हैं। हम ब्रज से आए हैं, हम ब्रजवासी हैं। मोहब्बत के हम गुलाम हैं, बाकी हम सन्यासी हैं। सुनिएगा अब मेरी कविता, इसका शीर्षक है प्रेम याचनाएं। सुधा शून्य से बरस रहा, चखवा प्यासा तरस रहा। मन में मदन कामना है, प्रीत का हक मांगना है। तृष्णा तरुण पट पहने चली गई है रख गए ने। भूल हुई रब कहता है, प्रेम भय कब सहता है। हृदय कह रहा हाला हो, बल में मेरी बाला हो। पी के मधु सो जाएंगे, ख्वाबों में खो जाएंगे। जब हम तुम मिल जाएंगे, जल में भी जल जाएंगे। कोई भावना वंचित हो, अंग अंग आनंदित हो। हाय सखी तू चुलने दिन, आज अभी से सांसें गिन। पंछी बन उड़ जाएंगी, बारिद में छुप जाएंगी। ये हिलोर बन जाएंगी, रागों में रम जाएंगी। कष्ट सहोगे तुम सुन के, गीत बजेंगे बिन धुन के। सागर प्यासा रहता है, बादल से ये कहता है। बात बढ़ाओ बातों से, झलके पानी आँखों से। चित्र चेतना देख रही, पत्र प्रेम का भेज रही। गीत रास का गाएगी, प्रेम सूचना आएगी। धन्यवाद। अब मैं कुछ तरन्नुम में। एक राह को छोड़ चले हैं, एक राह पर आएंगे। बिन शब्दों के रचना लिखनी, बिन होठों के गाएंगे। जीवन का दस्तूर यही है, जीवन का दस्तूर यही है। गाकर गीत सुनाएंगे, बिन बाती का दीपक अपना मिलकर प्रीत जलाएंगे। बिन बाती का दीपक अपना मिलकर प्रीत जलाएंगे। और सुनिएगा। सोए थे तेरी जुल्फों के साए में, परियां मुझको कहानी सुनाती रही। जल उठा प्रेम दीपक सितारों के संग, जल उठा प्रेम दीपक सितारों के संग। आंधियाँ उससे जलती बुझाती रही, आंधियाँ उससे जलती बुझाती रही। प्रेम की राह पर हम तो चलते गए, भावनाओं के बादल बरसते रहे। उस नदी के किनारे पे जाना हुआ, उस नदी के किनारे पे जाना हुआ। प्यासे पानी को पल पल तरसते रहे, प्यासे पानी को पल पल तरसते रहे। धन्यवाद। विभा तिवारी जौनपुर से। नमस्कार, मैं विभा तिवारी जौनपुर से आप सभी के बीच उपस्थित हूँ और अभिनंदन करती हूँ और शुक्रिया अदा करती हूँ राज बनारसी जी का और ठहाकों की महफिल पूरी टीम का। और इसी के साथ मैं शुरू करती हूँ एक छोटे से मुक्तक के साथ आपके बीच। अभी बिखराव जारी है, जरा खामोश बैठो तुम। अभी बिखराव जारी
जरा खामोश बैठो तुम, न जाने किसकी बारी है। जरा खामोश बैठो तुम, ये जब चाहे तुम्हें उलझा ही जाएगा चक्र में अपने। समय सा तेरे मदारी है, जरा खामोश बैठो तुम, समय सा तेरे बहुत बहुत शुक्रिया। एक मुक्तक और रखती हूँ आप सभी के बीच। क्यों नजर से उतर गया कोई, क्यों मेरे कान भर गया कोई, नाम कोई न दे सकी उसको, मेरे अंदर ही मर गया कोई। बहुत बहुत शुक्रिया राजी। और आगे समय को देखते हुए एक गीत रखूंगी और एक पंक्ति आप लोगों के बीच रख रही हूँ कि इस गीत को मैंने ये सोच के लिखा था कि मुझे लगता है कि हर किसी की ज़िंदगी में कभी एक ऐसा मौका आता है कि हम किसी को पसंद करते हैं और वो उसको उस रिश्ते को हम कोई नाम नहीं दे पाते, लेकिन आजीवन शायद वो हम सभी के साथ चलता रहता है। कुछ ऐसे ही सोच के हमने लिखने का प्रयास किया था आप सभी के बीच। प्रणय निवेदन माना कि स्वीकार न था, प्रणय निवेदन माना कि स्वीकार न था, तुमने कैसे सोचा मुझको प्यार न था, तुमने कैसे सोचा मुझको प्यार न था। सपने तेरे पलकों से चुन लेती थी, तेरी राहों के कांटे चुन लेती थी, माना तेरे साथ नहीं मैं चल पाई, लेकिन मौन सदाओं को सुन लेती थी। बेशक मेरे जीवन पे अधिकार न था, तुमने कैसे सोचा मुझको प्यार न था, तुमने कैसे सोचा मुझको प्यार न था। अगला बंद देखिएगा। तड़प तड़प कर करवट बदली रातों में, बड़ा सहेज रखा दिल जज्बातों में। तड़प तड़प कर करवट बदली रातों में, बड़ा सहेज रखा दिल जज्बातों में। कई दफा डूबी हूँ और उतर आई हूँ, लेकिन प्रेम का सार मिला ना बातों में। लेन देन हो जिस पे ये व्यापार न था, तुमने कैसे सोचा मुझको प्यार न था, तुमने कैसे सोचा मुझको प्यार न था। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ और कहना चाहती हूँ कि प्रकृति की बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक प्रेम करती हैं लेकिन वो जताती नहीं है। ऐसे ही कुछ परवानों को क्षमा जला कर इतराई, परवानों को क्षमा जला कर इतराई, क्या भौरों को छू कर कलियां मुस्काई। जब भी तुमने देखा चेहरा सुर्ख हुआ, जब भी तुमने देखा चेहरा सुर्ख हुआ, नजर मिला के तुमसे मैं भी शर्माई। शांत हुआ था चित्त कोई प्रतिकार न था, तुमने कैसे सोचा मुझको प्यार न था, फिर भी तुमने सोचा मुझको प्यार न था। प्रणय निवेदन माना कि स्वीकार न था, तुमने कैसे सोचा मुझको प्यार न था। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश तिवारी। सभी आए हुए यहाँ पर महान कवियों को मैं सबका स्वागत करता हूँ और मैं ठाकुर की महफिल में
महाराज जी का जो हमें इतना बड़ा मंच दिया है, इनका भी मैं स्वागत करता हूँ। देखो मैं सरपंच हूँ, मुझसे कुछ ज्ञान ले लो, जिंदगी में ऐसा काम करो, भाई तुम रहने दो हम खुद ही कर लेंगे। तो भैया कहूँ भी शांति का मंजर न पियो, कहूँ भी शांति का मंजर न पियो, मई जून पियो नवंबर न पियो, जौन भाव खावा है हम घी बचपने माँ, वो भाव में अब तुम गोबरो न पियो। एक रात 1:30 बजे डाकू हवेली में घुस गए। कड़वा 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 कड़वा। ओ हवेली में घुसते ही गोलियां चलने। एक बुढ़िया को पकड़ लिया। ए बुढ़िया बोल, तेरा नाम क्या है? बोल बुढ़िया बोल बोल। अरे मेरा लल्ला, एक मिनट रुक जा बेटा, हमारे पास कछू नहीं लल्ला, हम कछू नहीं जाने लल्ला। बोल तिजोरी की चाबी कहाँ है? बोल लल्ला, हमका नहीं मालूम, हमका नहीं मालूम। तेरा नाम क्या है? बोल नाम बोल। हमारा नाम बेटा सुनीता है। सुनीता तो मेरी माता का भी नाम है। मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। पर ये बुड्ढे बोल तेरा नाम क्या है? बोल। अरे लल्ला एक मिनट रुक जा लल्ला। अरे हमारा नाम वैसे तो मझोटा लाल पांडे है, लेकिन हमका सब लोग प्यार से घर में कहा था सुनीता। इस समय न्यूज़ में चल रहा है, इस समय अंधेरी में मुंबई में पानी पूरा भर गया है, चारों तरफ पानी। तो इसी तरह एक बाढ़ में चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़, पानी चारों तरफ पानी। एक बंदा फंस गया। फंसे ही वो एक फ्लैट पे गया और वहाँ पर घंटी बजाया, टिंग टोंग। अब भैया अब मतलब हमें भूख बहुत लगी है और ये सब यहाँ पे बाढ़ पानी सब है, बस ट्रेनें सब बंद हो गई, बस मुझे एक रात काटनी है आपके यहाँ, एक रात। ऐसे कैसे चले आए? कहीं भी मुँह उठा के चले आओगे? जान न पहचान, घर की बेल बजा दी, बहू बेटियों का घर है, चलो जाओ आगे। वो आगे गया, दूसरी का फिर बेल बजा, टिंग टोंग। अब अंगे आप समझ रहे ना, अब मतलब पूरी जगह बाढ़, अब पानी सब पूरा, बस ट्रेनें सब कैंसिल हो गई, मतलब भूख भी लगी है, बस एक रात और काटनी है यहाँ, काट ले। अरे भाई ऐसे कैसे चले आए? कौन हो? कहाँ से आए हो? किसी की भी घर की घंटी बजा दोगे? बहू बेटियों का घर है, बताओ। चलो जाओ आगे, जाओ दूसरी जगह। जैसे ही वो दूसरे तीसरे घर में गया, वो खुद ही वहाँ पर बोल बैठा, घंटी बजाते थे, टिंग टोंग। अब अंकल, अगर आपके यहाँ बहू बेटियाँ हैं? क्यों? यस बिल्कुल है, बस एक रात काटनी है। और देखिए एक बुजुर्ग बैटरी पर दिन रात इधर से उधर टहल रहे, परेशानी। उनको क्या बीमारी पता नहीं, एक सिंथिल बीमारी होती है जो कांपती है, तो वो कर रहे हैं, देखिए और कैसे कांप रहे हैं। और देखिए, अरे कब से ये हमको परेशानी है, ये बीमारी हमारा इलाज नहीं करवाते सर, बहुत दिक्कत है। उनका पोता ने देखा, आइला मैं तो समझा बाबा बड़े मजे में है। अरे यही तो बेटा दिक्कत है, यही बहुत परेशानी है। तो मैं डॉक्टर, बाबा एक मिनट रुकिए, आप एक मिनट रुको, बस मैं आपको अभी ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। बस गया, गाड़ी निकाला, खोला, ढक्कन खोला, उनको अंदर बैठाया, बंद किया गया। बाबा तो मैं बस हॉस्पिटल में डॉक्टर से बस एक बार मैं केस करके पूरा कंप्लीट करके आता हूँ आपकी फाइल, बस यहीं आप रुके रहिएगा। वो गया दौड़ते जल्दी, और पीछे से एक कंपाउंडर दौड़ता हुआ पहुँच गया। पहुँचते वो किसके साथ आए? वो जो पीछे हैं वो किसके साथ हैं? वो क्यों? वो मेरे बाबा है। अरे इनको स्टार्ट करके आए, बंद तो कर दो। ऐसे ही एक बाबूजी पता नहीं दारू पिए थे कि पानी पिए थे, बर्थ के ऊपर बैठे, नीचे उतरते, बार जाते आते, बाथरूम करके ऊपर लेट जाते, बार नीचे आते, पानी पिए, बाथरूम करके आते, नीचे आते, ऊपर आके एक बार लेट जाते। बगल की महिला बैठी, वो बोली, कह रही, क्या है इनका? कौन है? बाबूजी एक्सक्यूज मी, क्या आपको बेटे कोई चैन नहीं है क्या? अरे बेटा चैन तो है लेकिन खुल नहीं रही।
तो मैं यहीं पर अपना स्थान लेता हूं और मैं अपने स्वर्ग राजू श्रीवास्तव जी के लिए संगीता श्रीवास्तव वाराणसी से। नमस्कार, मैं संगीता श्रीवास्तव वाराणसी शहर से ठाकुर की महफिल में प्रस्तुत हुई हूँ। सभी आदरणीय वृद्धजनों का सादर प्रणाम करते हुए, सादर नमन करते हुए, मैं ठाकुर की महफिल का धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम में अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। गजल। दर्द क्या है जिगर से पता कीजिए, दर्द क्या है जिगर से पता कीजिए, बेबसों पे न फिक्रे कसा कीजिए। दर्द क्या है जिगर से पता कीजिए, बेबसों पे न फिक्रे कसा कीजिए। तप के निकली हूँ मैं कोल की खान से, तप के निकली हूँ मैं कोल की खान से। मोल यूं भी न समझे तो क्या कीजिए, मोल यूं भी न समझे तो क्या कीजिए। नज़्म पैदा हुई दर्द की कोख से, नज़्म पैदा हुई दर्द की कोख से। तालियों से इसे अब जमा कीजिए, तालियों से इसे अब जमा कीजिए। दर्द क्या है जिगर से पता कीजिए, बेबसों पे न फिक्रे कसा कीजिए। सभी कहते हैं पूजूं मैं माँ के चरण, सभी कहते हैं पूजूं मैं माँ के चरण। तो कौन बैठी वो तन्हा बता दीजिए, कौन बैठी वो तन्हा बता दीजिए। दर्द क्या है जिगर से पता कीजिए, बेबसों पे न फिक्रे कसा कीजिए। शेर हमने सुनाए हैं जो आपको, शेर हमने सुनाए हैं जो आपको। उसको महसूस दिल से जरा कीजिए, उसको महसूस दिल से जरा कीजिए। दर्द क्या है जिगर से पता कीजिए। आखिरी शेर। कोई अपने बराबर न हो पाएगा, कोई अपने बराबर न हो पाएगा। देवभूमि है भारत बयां कीजिए, देवभूमि है भारत बयां कीजिए। दर्द क्या है जिगर से पता कीजिए, बेबसों पे न फिक्रे कसा कीजिए। धन्यवाद। तो आज आपने सुना ठाकुर की महफिल में 10 कवियों को, जो 10 कवियों ने कमाल की कविता पढ़ी और आपके दिलों पर राज करेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। अपनी कविताओं से, अपने अंदाज से, अपनी शायरी से, अपने साहित्य से और अपनी एक अलग मजाहिया अंदाज से आप सभी तक पहुंचे होंगे ये कवि किसी न किसी माध्यम से। और मुझे उम्मीद है आप सभी का प्यार इन्हें मिलेगा और मिलता ही रहेगा, जिसके लिए आपको कहना होगा कविताएं ऐसी जो छू लेंगी आपका दिल, क्योंकि हम कवियों ने लगाई है ठहाकों की महफिल।